फिगर्स जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए काबिल इत्मीनान बात है या अभी मज़ीद पोटेंशियल मौजूद है? हम चूँकि बड़ी मकदार में कपास भी इंपोर्ट करते हैं, कोई $2 अरब की हमने पिछले चंद माह में भी ख़रीदी है, तो अगर ये भी यहाँ पर ये मसला हल हो जाए तो उससे मज़ीद फ़ायदा हो सकता है अगर लोकली कपास को उगाया जा सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत पोटेंशियल है हमारी एक्सपोर्ट्स में, अगर हम अपनी माशी पॉलिसीज़ ठीक कर लें। जिस तरह काइबर नीचे आया है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली 2 मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बाद ये काइबर सिंगल डिजिट में आ जाएगा, तो उससे थोड़ा सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और बाकी सनतों की पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि सर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, बांग्लादेश के मुकाबले में, वियतनाम के मुकाबले में, श्रीलंका के मुकाबले में, जिसके पास अभी भी बहुत ज़्यादा रूम टू ग्रो है और पूरी वैल्यू चेन है। हम कपास उगाते हैं, हमारे पास पॉलिएस्टर प्लांट्स हैं, हमारे पास प्रॉपर जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, फिनिशिंग, गारमेंटिंग इंडस्ट्री है। इतनी पूरी चेन ना श्रीलंका के पास है, ना बांग्लादेश के पास है, ना वियतनाम के पास है, सिर्फ चाइना और इंडिया के पास है। चाइना और इंडिया की अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स इतनी बड़ी हैं कि वो हमेशा इंक्लाइन टू एक्सपोर्ट नहीं होते। तो हमारे पास एक बहुत सुनहरी मौका है और हमें ये गंवाना नहीं चाहिए, और कपास पे हमें तवज्जो देनी चाहिए कि इस क्रॉप की रिवाइवल कैसे करें। और इसमें खुशाइन चीज़ ये है कि सर अफवाज पाकिस्तान भी चाहती है कि ये रिवाइव हो, हमारे अपने लोग भी चाहते हैं। हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम बाहर से, अमेरिका से, ब्राज़ील से, ईस्ट वेस्ट अफ्रीका से रुई इंपोर्ट करें? अगर हम अपनी फसल को ही 12-13 मिलियन बेल तक ले जाएं तो हार्डली हमारी कोई क्रॉप इंपोर्ट हो। सही। तो कामरान साहब, ये जो हमारी इस वक्त जो कॉटन है उसका मयार इस वक्त कैसा है? चूँकि हम जो मकदार प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो हम चौथे बड़े मुल्क के तौर पर सामने आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो उसकी वजह क्या इंपोर्टेड कपास की क्वालिटी है या फिर वो उसकी कीमत है असल फैक्टर कि वो इंपोर्ट करने के बावजूद भी सस्ती पड़ रही है इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को? नहीं सर, वो बेसिकली एक हमारी मिकदार के इस साल हमारी क्रॉप के साथ डिज़ास्टर हुआ है। डिज़ास्टर मौसमी हालात और फिर गलत बीज, गलत पेस्टिसाइड के इस्तेमाल, गैर मेयारी पेस्टिसाइड, गैर मेयारी बीज। इतनी सीड कंपनीज दुनिया के किसी मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती जितनी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। इनको सूबाई हुकूमतें पंजाब और सिंध को रेगुलेट करना पड़ेगा, एज वेल एज फेडरल गवर्नमेंट। इसमें हम मिनिस्ट्री फूड एंड एग्रीकल्चर के साथ भी मिल चुके हैं, उनको ये चीज़ बावर करा चुकी है, सूबाई वजारतों को भी करा चुके हैं। दूसरा, हमें थोड़ा सा अपना क्रॉप सोइंग का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वक्त हमारे यहाँ कपास बीजी जाती है एंड जिस वक्त कपास का फ्लावर ब्लूम होता है, तो वो पूरी फोर्सेस ऑफ नेचर मानसून सीजन में एक्सपोज हो जाता है। तो मानसून में आपको पता है मैक्सिमम गर्मी होती है, बारिशें आ जाती हैं, उसके साथ साथ जो 2 रवायती बीमारियां हैं, पिंक बोलवर्म और वाइट फ्लाई, उसका अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है उनको काउंटर करने के लिए। तो हमें अपनी क्रॉप को या अर्ली करना है या लेट करना है ताकि वो मॉनसून सीजन को अवॉइड कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।